के उत्तरार्ध में आने वाले हैं बहुत सारे बदलाव। कुछ तहलका मचाने वाली स्थितियां बन रही हैं। 7 और 8 सितंबर को आ रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसी के बाद 15 दिन के अंतराल में पड़ेगा सूर्य ग्रहण। इसका आपके जीवन में क्या रहेगा सर? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, देश विदेश में कैसी स्थितियां रहेंगी? इन सारी चीज़ों के बारे में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। क्या आप उपाय कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी सी चीज़ों से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम अपने एपिसोड्स को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे, ज्योतिषाचार्य हूं। ग्रहण पे बहुत सारी रिसर्च की है। पिछले 15-20 वर्षों से ग्रहण पे रिसर्च करते आ रही हूँ, क्या असर रहता है, और लगभग सारी ही भविष्यवाणी सभी टीवी चैनल्स में जो करी है मैंने, अभी तक का सत्य साबित हुई है। ग्रहण का असर और ज्योतिष की उसमें दृष्टि एक अचूक कॉम्बिनेशन है, जिससे मुझे लगता है सरकार को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के पात में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में हमने पहले से आकलन किया हुआ है, बताया हुआ है और सब कुछ वैसा ही घटित होता रहा है। तो अभी बात करते हैं 2025 के इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जिसका असर लगभग 85% पूरे दुनिया की जनता को पड़ेगा। यानी कि अमेरिका और उधर ऊपर कनाडा आदि को छोड़ दें आप, तो पूरा यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, जापान और पूरा मिडल ईस्ट, आपका एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इस ग्रहण से प्रभावित हैं। जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका असर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का दिखाई देता है। और 3 महीने पहले से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रहण जैसी स्थितियां इसको ट्रिगर कर रही हैं। आप ये देखिए, जितने क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिस तरह के तूफान आ रहे हैं, जिस तरह की बाढ़ आ रही है, जिस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, सत्ता परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं, एक रेवोल्यूशन की तरह चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि ग्रहण हमेशा जनता पे असर करता है, मासेस पे असर करता है, प्राकृतिक आपदाएं लेके आता है, शेयर मार्केट में उथल पुथल लेकर के आता है, एकदम से अचानक अनायास मानसिक एक अपहीवल की तरह लोग किसी न किसी चीज़ को लेके प्रभावित होते हैं और उस पर असर दिखाना शुरू करते हैं। मन अशांत रहता है और एक सामूहिक रूप से कोई डिसीजंस होते हैं जो एक आने वाले समय के लिए एक दिशा तय करते हैं। तो ऐसी ग्रहण की स्थितियां होती है, लेकिन उससे सबसे अव्वल होता है आपके प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति, और प्राकृतिक आपदाएं किधर पे आएंगी? जिधर पे ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा होगा। और ऐसी ही कुछ स्थिति इस समय बन रही है, क्योंकि भारत इस ग्रहण के अंतर्गत है। अफगानिस्तान में आप देखिए, अभी भूकंप आया और कितने सारे हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। उससे पहले क्लाउड बर्स्ट इतने सारे हुए, इतनी सारे लोगों की मृत्यु हुई, चाहे हिमाचल में हो या कहीं पर भी हो। बाढ़ जैसी स्थिति आपकी पूरी बन रही है, तो ग्रहण का असर ही रहता है। सत्ता परिवर्तन होता है ग्रहण में, या किसी राजनेता या सेलिब्रिटी की भी मृत्यु का यहाँ पे निर्देश ग्रहण देता है, क्योंकि ये बदलाव की स्थितियाँ लेके आता है, सत्ता परिवर्तन लेकर के आता है। आप जैसे बिहार में ही अभी देखें, इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से रैलीज चल रही हैं, एक आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ बन रही है, जहाँ पे एक 1 साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री के बारे में सोचा जा रहा था, वहीं पे अब एक कश्मकश की स्थितियाँ बन गई हैं कि सत्ता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और ऐसा ही कुछ असर भारत के राष्ट्रीय स्तर पे भी दिखाई दे रहा है कि मोदी जी अभी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सत्ता परिवर्तन की स्थिति, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति बन रही है सत्ता परिवर्तन की, ग्रहण के दूसरे ही दिन उपराष्ट्रपति चुनाव है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी, उससे पहले आपको बता दूं कि ग्रहण कैसे पड़ रहा है, किस नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस समय ग्रहण पड़ रहा है उस समय ग्रहों की स्थितियां क्या है। ग्रहण शुरू हो रहा है 7 तारीख को 9:58 रात्रि को, और ये कंटिन्यू रहेगा 1:28 8 तारीख तक का। तो ये ऐसी स्थिति ग्रहण की जो 3 घंटे 20 मिनट की है, ये बहुत लंबा ग्रहण है, बहुत टाइम बाद आ रहा है। और इस ग्रहण का असर, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो काफ़ी रहेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आपका सूतक 1 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा दोपहर को, और वहाँ से फिर आपने खाना पीना नहीं खाना है। ग्रहण की बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है, उस समय खान पान ना करें, अच्छा रहेगा। मानसिक जाप करें, उस समय अच्छा रहता है। और किसी भी तरह का अन्न जल ग्रहण ना करें, उस समय अच्छा रहता है। और जितना आप पूजा पाठ में मन लगाएंगे, उतनी बेहतर स्थितियाँ आपके जीवन में होती जाएंगी। जब ग्रहण शुरू हो रहा है तो शुरू हो रहा है शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का ही नक्षत्र है।
राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ युति करते ही ग्रहण भी बना रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत राहु के नक्षत्र से शुरू हो रहा है। उसके बाद ग्रहण आगे बढ़ते बढ़ते पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है उसमें पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर ग्रहण का असर दिखाता है। गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल योग क्या मनाता है? आपको चांडाल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपकी मति को भ्रष्ट करता है। सीधी राह में चलना होगा तो आप टेढ़ी राह ज्यादा पसंद करेंगे, कुछ ऐसी ही मनस्थिति बनाता है। देवगुरु बृहस्पति सत्ता में परिवर्तन की स्थितियां यहाँ पे दिखाते हैं। गवर्नमेंट एंड मासेस में एक क्लैश आएगा। राहु क्या होता है? भ्रमित करता है लोगों को, एक भ्रम की स्थितियां फैलाएगा। राहु होता है टेक्नोलॉजी का कारक, एआई का कारक, इस सारी चीजों में सैटेलाइट्स का कारक, आपकी सोशल मीडिया का कारक। तो इस समय ग्रहण के आसपास सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा एक एक्टिविटीज आनी शुरू हो जाएंगी, अफवाहें आनी शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से बहुत सारे परिवर्तन भी होते दिखाई देते हैं। गुरु किस साइड के कारक होते हैं? नॉर्थ ईस्ट के कारक होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड्स में ज्यादा तकलीफें आएंगी, यानी कि भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया आपका पूरा, जितना नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट वाली जो साइड है, तो हिमालय का पूरा बेल्ट आपकी हिमालय की आ जाती है। हमारी 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पे आ जाते हैं। चाइना बॉर्डर से लगा हुआ बॉर्डर है, भूटान से, बांग्लादेश से, तो ये वाले एरियाज जो हैं ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे। अगर हम और थोड़ा ऊपर की तरफ चलें तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आ जाएगा चाइना, रशिया, जापान, ये वाले एरियाज में, ताइवान, इन सारे एरियाज में आप देखेंगे कुछ ना कुछ परेशानियों की स्थितियां बनती जाएंगी, एक थोड़ा कष्टकारी स्थितियां रहेंगी, टेंशन्स रहेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल मच सकती है, भूकंप आदि की स्थितियां बन सकती है, साइक्लोनिक स्थितियां बन सकती है। कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि, लेकिन उसका जो वेव के सिंबल में जो सिंबल होता है वो वाटर का सिंबल होता है, यानी कि जो क्लाउड बर्स्ट आप देख रहे हैं ना, पानी और वायु, ये दोनों मिलाकर के जो कहर बरप रहा है वो वैसे बर रहा है, चाहे वो आसमान से बरपेगा या जमीन से बरपेगा, कुछ उस तरह की स्थितियां ये ग्रहण बनाएंगे। ये ग्रहण मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे भी लोगों को काफी बहाव में लेके जाएंगे। अब इस ग्रहण के साथ एक बहुत खास बात और है, इस ग्रहण के साथ साथ ही पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष में बहुत सुंदर समय आपके पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनके लिए दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि 2 ग्रहण के बीच में जब पितृपक्ष पड़ता है तो बहुत पावरफुल यहाँ पे जोन बना के लेकर आता है। ग्रहण जब पितृपक्ष में शुरू हो रहा है, वहीं पे समाप्ति सूर्य ग्रहण से हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि पितृपक्ष बहुत पावरफुल जोन बन के जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्थितियाँ, ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड भी होने वाला है। जो सेलिब्रिटीज आप देखेंगे या राजनेताएं या फिर विश्व के प्रसिद्ध लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन, एक तौर तरीका रहने का, या फिर सेहत में एकदम से बहुत ज़्यादा कष्ट या बदलाव या फिर मृत्यु की स्थितियां भी बनती जाएंगी। ये सब आपकी राशि में भी असर करेगा। ये राशियां आपकी चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि पे आधारित है, यानी कि चंद्रमा किस नंबर के साथ आपकी कुंडली में आप उसको चेक करें तो वो आपकी चंद्र राशि बन जाएगी, और लग्न किस, यानी कि सेंटर जो हॉरोस्कोप का पार्ट होता है वो किस नंबर का है तो वो आपकी लग्न राशि हो जाएगी। तो आप ऐसे चेक करके देखें, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं, हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रश्न आप पूछना चाहते हैं इस ग्रहण से संबंधित, प्लीज़ खुल के बताएं। और राशि में जब असर करता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण का असर आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव आपका लाभ का भाव होता है। लाभ के भाव में यानी कि कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर के मन कष्ट में रहेगा। अचानक से शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। आपको थोड़ा यहाँ संभल के रहना है और एकदम से किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। अपने धन की स्थिति को सुदृढ़ बना के रखें, अच्छा रहेगा। आपने क्या करना है, सप्तानाचा का आप दान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, तभी आपके लिए अनुकूलता आएगी। मानसिक जाप आप हनुमान जी का जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर स्थितियां बनती जाएंगी। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण का असर आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रहा है।
और राज भाव में जब आपका ग्रहण पड़ता है तो बॉसेस के साथ अनबन की स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि ग्रहण जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएगा, जो गुरु का नक्षत्र है। और देव गुरु बृहस्पति बॉसेस के भी कारक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी कारक होते हैं। यहाँ पे अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ कष्ट एडमिन से रिलेटेड आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके बॉसेस के साथ आपको बना के रखनी चाहिए, तभी अनुकूल स्थितियाँ रहेंगी। घर परिवार वाहन आदि में भी कष्ट इस समय रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो वैसे ही ग्रहण जैसी स्थितियां बना रहे हैं। तो ये डबल ग्रहण का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बन रहा है। वृषभ राशि वालों को देवी स्तुति करनी चाहिए। जितना आप देवी स्तुति में अपना मन लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना मछलियों को जाकर के दाना खिलाएंगे, घर पे एक्वेरियम रख सकते हैं, एक फिश की फिगरिन भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में रख लें, बहुत अच्छा रहता है। उससे आपके जीवन में नौकरी में तो तरक्की होती है, साथ ही साथ आपकी जितनी भी आपदाएं हैं वो भी खत्म होती हैं। मिथुन राशि वालों को इस समय धर्म करके कार्यों में अधिक रुचि रखनी चाहिए। छोटी मोटी यात्राएं भी हैं, उनको अवॉइड कर लें, अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। वैसे भी इतनी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, मौसम अनुकूल नहीं है, आपको यात्राएं अवॉइड ही करनी चाहिए। आप जितना धर्म कर्म के कार्यों में योग और ध्यान में मन लगाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। आपके लिए सबसे सुंदर स्थिति यह बन रही है कि पितृपक्ष भी है और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए आपको इस समय विशेषकर अधिक पूजन करना चाहिए। गणपति का पूजन और दुर्गा माँ का पूजन करें और पितरों का तर्पण अवश्य करें। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में जो भी कष्ट हैं आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में रहेगा, और अष्टम भाव में जब ग्रहण आता है चोटें आदि दिलवा सकता है, या किसी तरह का मानसिक डिप्रेशन भी लेकर के आ सकता है। तो डिप्रेशन नहीं लाने का है, अच्छी चीजें करने की है। क्या करना है, कहते हैं ना, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ जीनियस एंड एन इनसेन पर्सन, या क्रिएटिव एंड एन इनसेन पर्सन। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएटिव होना है। अपनी जो भी समस्याएं हैं एक किताब में लिखें, एक पेपर में लिखें, और उसके पश्चात उसको जला करके उसको ईश्वर को समर्पित कर दे कि ईश्वर मैंने आपको समर्पित कर दिया है, आप मेरे जीवन में वो सुख समृद्धि लेके आइए, और ये जितनी भी नेगेटिविटी है इसको पॉजिटिव इवेंट्स में टर्न कर दीजिए, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। वाहन आदि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है इस समय, बिकॉज अचानक से खर्चों की स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना मानसिक जाप करेंगे, जितना रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, एकांत में रहेंगे इस समय और शांत रहेंगे इस समय, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी स्तुति आप जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर परिणाम आएंगे। कर्क राशि वालों को हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजा अर्चन करना चाहिए। जितना आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे उतना ही आप अपनी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती जाएगी। सिंह राशि की बात करें तो आपके साथ इस समय तो शनि की वैसे ही ढैया चल रही है, ऊपर से ग्रहण भी आ गया है, तो संभल के रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, उनकी सेहत को लेकर आप चिंता अधिक कर सकते हैं। इस समय कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप्स आपने नहीं करनी है, ऐसे थोड़ा सा टालें, और अगर टाल नहीं सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर मेटिकुलस होकर के रिसर्च करके ही पार्टनरशिप में जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पहले गुड़ का दान अवश्य कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और जीवन में अनुकूलता आपके लिए आनी शुरू हो जाएगी। ग्रहण के समय, ग्रहण के पश्चात आपने गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। जितना आप विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर परिणाम सामने आते जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का असर आपके छठे भाव में हो रहा है, यानी कि रोजमर्रा के कार्यों में हो रहा है। कर्जों में अचानक से डेवलपमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। जो अच्छे से प्रोसेस चल रही थी कर्जों की मुक्ति की, तो एकदम से ऐसे सडनली ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, अचानक से और मेरे ऊपर लोन आना शुरू हो रहा है। सेहत की तरफ आपको खासतौर पर ध्यान देना है। पेट से संबंधित दिक्कतें या फिर मेंटल डिप्रेशन सिचुएशंस आपकी बन सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के भी चांसेस बन सकते हैं, तो राहु ये करवा देता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने सप्तानाजा का दान करना है। आपके घर पे जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं उनको बहुत अच्छे से प्यार से उनको खाना वाना खिलाइए, या फिर उनको कुछ धन आदि दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, ताकि वो अपना चाय पानी कर ले। सैटरडे टू सैटरडे करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी संतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी। माँ सरस्वती का मंत्र एम
इस मंत्र का आपने जाप करना है। एम का मंत्र का जाप करते जाइए, मेंटल जाप करते जाइए, एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तरह। आप देखेंगे जो भी कष्ट है राहु के वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का असर आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान में जब ग्रहण का असर होता है तो पास्ट लाइफ जो कर्म आप लेके आते हैं अच्छे, उन पे थोड़ा सा हॉल्ट लग जाता है, यहाँ अवरोध आ जाता है। तो यानी कि गुड फॉर्च्यून जो आप लेके आए थे वो इस समय अभी आपका काम नहीं करेगा। आपकी मेहनत द्वारा आप जो फल प्राप्त करेंगे वो आपका इस समय काम करेगा। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। परीक्षा आदि आप दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। इस समय संतान संबंधित कष्ट भी सामने उजागर हो सकता है। और तुला राशि वालों के लिए तो सबसे सुंदर उपाय होता है माता लक्ष्मी की शरण में जाना, उनकी पूजा अर्चना करना। उनका बीज मंत्र होता है श्रीम, या फिर ओम श्रीं श्रेय नमः का जाप करें वो अच्छा है, या केवल मंत्र श्रीम का जाप करेंगे धनागमन होगा, संतान सुख मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि के आपके लिए संयोग बनते जाएंगे। और भैरव की साथ में उपासना अवश्य। आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण का असर, और चतुर्थ भाव में जब ग्रहण का असर होता है तो कष्ट लेके आता है। माता से कष्ट हो सकते हैं, माता के साथ अनबन हो सकती है, घर परिवार में किसी के साथ अनबन हो सकती है, घर परिवार में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मन करेगा बस उचाट होके बाहर भाग जाए, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे थोड़ा शांति मिले, एकांत मिले। वाहन आदि की भी सर्विसिंग करा के रखेगा, अन्यथा कष्ट आपको उनसे भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों के लिए समय प्रतिकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को तो राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए। जितना आप भगवान राम की शरण में जाएंगे, एक राम परिवार आप रखें, आप देखेंगे जो भी कष्ट है आपके वो आपके हर लिए जाएंगे और समय पे खत्म होते जाएंगे। धनु राशि वालों का तृतीय भाव में ग्रहण का असर, हालांकि तृतीय भाव में ग्रहण का असर उतना बुरा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंधों में, सर्वाइकल में इस तरफ परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। ग्रहण का असर ग्रहण से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का रहता है, इस तरफ ध्यान दीजिएगा। अभी तो ग्रहण पास में आ रहा है तो पहले से परेशानी शुरू हो रही है, तो अभी ये परसिस्ट करेगी अगर आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे। थकान भी अधिक महसूस करेंगे और वाणी में भी थोड़ा सा कटाक्ष आ जाएगा, या आपकी व्यवहार कुशलता में भी थोड़ा सा गैप आता हुआ दिखाई देता है, उस तरफ आपने वर्क करना है। मेहनत करें, मेहनत जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इस ग्रहण के असर से बचते जाएंगे। जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना भी आपके लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आपने तो हनुमान जी की पूजा करनी है और आपको भी राम रक्षा स्रोत का पाठ करना है, शिव जी का स्मरण भी करना है। ये 3 चीजें आपने करनी है। धनु राशि वालों ने शिवालय जाकर पूजा करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपके लिए आते जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, सेकेंड हाउस में ग्रहण का असर पड़ेगा तो आपके धन आगमन की स्थितियों में थोड़ा सा अवरोध आ जाएंगे। वाणी में मिठास लेके रहिए, अन्यथा वाणी की कटुता आपके ही अपनों को कष्ट दे सकती है। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ अपने निवेशों पर भी खास ध्यान रखिएगा, अन्यथा अचानक से धन व्यय की स्थितियां भी बन सकती हैं। आपके लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा परिश्रम करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने कुटुंब पर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। भैरव स्तुति आपके लिए तो सबसे बढ़िया उपाय है। साथ ही साथ आपने देवी स्तुति करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता जाएगा। आपके तो लग्न में ही ग्रहण पड़ रहा है। लग्न में ग्रहण पड़ने का मतलब होता है मानसिक टेंशन, तनाव की स्थितियां, किसी भी चीज में क्लैरिटी ना होना, और इस तरह की मनस्थिति से आप अभी ऑलरेडी पिछले 1-2 महीनों से गुजर रहे होंगे और आने वाले समय में भी गुजरते दिखाई देते हैं। किसी भी चीज में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हर चीज में करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, ये ऐसी एक कंफ्यूजन एंड क्लटर आपके दिमाग में बना रहेगा। इस चीज को हटाने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों को विशेषकर ध्यान और योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए और फिश मार्केट में जो मछलियां बिकती हैं, जिंदा मछलियां, उनको लेके आपने नदी में प्रवाहित करना है, स्पेशली सैटरडेज को। जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और जिस समय आप उनको नदी में डालें तो मन ही मन प्रार्थना करें कि मैंने आपको जीवन दान देने की कोशिश की है और आप भी मुझे ब्लेस करके मेरे जीवन में संतुष्टि लेके आए, सक्सेस लेके आए, ग्रोथ लेके आए।
आप देखिए, बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत पावरफुल, इसके शुभ परिणाम आते हैं। मीन राशि तो वैसे ही शनि की 7.5 के मध्य स्तर पे चल रही है, तो ऑलरेडी परेशान है और आपके 12वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस बहुत कराएगा। अचानक से बेवजह के ट्रैवल्स, बेवजह की चीज़ें और उन सब में व्यय होता दिखाई देता है। एक उपाय की तरह बात मैं आपको बता रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज, स्ट्रेंजर्स हो, कोई भी लोग हों जिनको आप जानते नहीं हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आपने नहीं करना है, क्योंकि बेवजह के खर्चे उनकी वजह से होने शुरू हो जाएंगे। खर्चों पे अगर लगाम देना है तो मीन राशि वालों को भी ध्यान और योग की तरफ जाना चाहिए। जितना आप एथिकल रहेंगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ बनती जाएंगी। पूरे शिव परिवार का अगर आप पूजन करते हैं, आप देखेंगे ये शनि की 7.5 है, कोई भी चीज़ है, ग्रहण है, उन सब का प्रकोप से आप बचते जाएंगे। शिव जी को चंदन का लेप लगाएं, जल में काले तिल डाल करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ऊपर जल कलश जो होता है जिसमें शिव जी की 5 नाग कन्याएं स्थित होती है, वहां से आप डालिए और उनको पूरा लेप लगाकर उनको अभिषेक करें। तो ये तो थी स्थिति आपकी राशि के अनुसार कि कैसा रहेगा आपका राशिफल और ये ग्रहण क्या प्रभाव आपकी राशि में लेकर आ रहा है। आपके जो भी विचार हैं, उन विचारों को पढ़ने की हमें उत्सुकता है और हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस ग्रहण के बारे में। आप क्या सोचते हैं हमारे एपिसोड्स के बारे में, इसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको पता रहे कि हम क्या और इसमें सुधार कर सकें, ताकि आपके जीवन के लिए और सुख शांति हम लेकर आ सकें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।